हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरा जो चैनल है उस पर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहती होंगी। सो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो लेकर के आती रहती हूँ, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम हिंदी में भी कवर करते हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड होती है कि मैम हमें ये वाला जो टॉपिक है वो हिंदी में समझाइए आप, तो उस टॉपिक को मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए उसमें हिंदी के ईजी नोट्स भी लेकर के आ सकूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो हम टिश्यू से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस स्ट्रीम से हैं या फिर ये कोर्स कर रहे हैं और उनको ये इस टॉपिक की जो है वो ज़रूरत है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। आज हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू क्या होते हैं? देखिए, आपने अपनी जो लाइफ है उसमें टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th क्लास में। टिश्यू को हिंदी में हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। ये थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊतक। अगर हम इसकी बात करें, जो टिश्यू होते हैं हमारे, टिश्यू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले टिश्यू को समझने से पहले एक टर्म आती है। अब मैं चाहूँगी कि आप उस टर्म को समझें। ठीक है, क्योंकि अगर वो टर्म आपको क्लियर होगी तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से जो है वो आपको समझ आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी होगी। सबसे पहले जो सेल है, एक सेल थी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी सेल की। ठीक है, इस सेल को जो फर्स्टली डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था 1665 में। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। और उन्होंने कहाँ पर देखा था इस सेल को? एक कॉर्क में देखा था। एक जो पेड़ होती है, पेड़ के ऊपर जो एक छाल होती है, ब्राउन कलर का जो एक बार्क वाला पोर्शन होता है, उस कॉर्क में उन्होंने इस सेल को देखा था। और उन्होंने बताया कि जो सेल की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की बताई थी उन्होंने। या आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा कि जो सेल है, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की तरह भी देखने में हो सकती है। केमिस्ट्री में आपने बेंजीन पढ़ी होगी। और उन्होंने इसको कंपेयर किया था मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उन्होंने कहा था कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, कोशक होते हैं, उनके रूम होते हैं छोटे छोटे से बने हुए, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा था उन्होंने कि ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल थी, ये सेल कैसी थी? हमारी नॉन लिविंग सेल थी। उसके बाद फिर ल्यूवेनहोक आए, एबी ल्यूवेनहोक 1674 में, और उन्होंने बताया कि जो सेल होती है उन्होंने एक सेल को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि जो सेल थी वो कैसी थी? लिविंग सेल थी। और उन्होंने उसको कहाँ पर देखा था? एक तालाब में देखा था, एक पॉन्ड में देखा था। ठीक है, इसी तरह से ल्यूवेनहोक के बाद रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और न्यूक्लियस की खोज करने के बाद उन्होंने बताया कि जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, उसके बाद श्लीडेन एंड श्वान आए 1832 to 1839। और उन्होंने बताया कि जो हमारी सेल होती है, जो कोशिका का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया और बताया कि जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेल का प्रिंसिपल किसने दिया था हमें? श्लीडेन एंड श्वान ने। और उसके बाद 1905 में जो माइक्रोस्कोप है उसको डिस्कवर किया गया। और उसको डिस्कवर करने के बाद जो सेल की और बहुत ही ब्रीफली सी जो अच्छी सी स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखी और उसको क्या किया? हमने आगे पढ़ा। ये था हमारा सेल के बारे में। देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको जो टर्म्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि सेल है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था किसने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था। ये सब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए, टिश्यू से पहले एक टर्म आती है, आपने पढ़ा होगा सेल। ठीक है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं? हमेशा हमारे टिश्यू बनते हैं। बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। सपोज़ ये क्या है? ये एक सेल है। ठीक है, बीच में हमारा केंद्रक प्रेजेंट है, ये एक सेल है। और ये सेल मिलकर के क्या बनाती है हमारी? अगर इस तरह की बहुत सारी सेल्स जो हैं वो हमारी मिल जाती हैं तो ये सब सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारी टिश्यू बना लेती हैं। ये क्या बन गया? हमारा पूरा एक टिश्यू बन गया। टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बॉडी बनती है। ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन बॉडी। ठीक है, ये बहुत ही छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ऑर्गन बॉडी से क्या बनता है? ऑर्गन बॉडी मिलने के बाद क्या बनती है? हमारी पूरी
बॉडी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल होती है, सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आई होप ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई, ये जो छोटे छोटे से जो पॉइंट्स थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद आपको ईजिली जो है सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टिश्यू की, सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, respiration, excretion, reproduction etc. are performed by the single cell। देखिए, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात की गई है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, हमारे जो एक कोशिकीय होते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, जो कि हमारे ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, और उनके लाइफ प्रोसेस में जो डाइजेशन है, डाइजेशन होता है हमारे, रेस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सबको परफॉर्म कौन करता है, एक सिंगल सेल करती है, एक सेल करती है। ठीक है, यूनिसेलुलर की बात हो रही है। एंड बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। देखिए, जो रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शंस है, ये सब सिंगल सेल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स को परफॉर्म करना डिफरेंट फंक्शंस के लिए। ठीक है, एंड दस देयर इन डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल एंड ईच टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन पेरेंट सेल एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। दैट मीन्स कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो हमारे किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। और जो हमारी पेरेंट सेल होती है, ठीक है, पेरेंट सेल जो होती है उससे हमारी क्या बनती है, डॉटर सेल बनती है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं, इनकी शेप्स, इनके साइज़, इनके अरेंजमेंट्स जो हैं, वो सब चीज़ें कहाँ पर डिफाइन करती हैं, हमारे टिश्यूज़ पर भी डिफाइन करती हैं। आई होप ये जो 2 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है, ये आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखिए, आई होप ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, बात करते हैं टिश्यू की। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions from a tissue। ठीक है, एक सेल का ग्रुप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल होती है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेल होगी, यूनिसेलुलर होगी, और बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बना लेते हैं, हमारे टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जो बहुत सारी सेल्स होंगी मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे टिश्यू बनाएंगे। और इसी टिश्यू के सिमिलर स्ट्रक्चर जो कि वर्क करने में हमारे काम आएंगे, पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, किस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ हैड ब्राउड अबाउट डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म जो टिश्यू होते हैं वो किस लिए हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एंड काम करते हैं वो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने काम करते हैं। ठीक है, जैसे सेल है, सेल से मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनाया हमारे ऑर्गन। अगर आप अपने हार्ट को देखें, किडनी को देखें, लंग्स को देखें, तो वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, वो टिश्यू से मिलकर तो बने हुए हैं। एक एक सेल से मिलकर के टिश्यू बना, ठीक है, और टिश्यू से क्या बना, हमारा पूरा ऑर्गन बना। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज टू फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गन से ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सपोज आपका हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ठीक है, और लीवर है, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है ये क्या डिफाइन करता है, हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज़ बीन डिक्रीज्ड। और जो हमारी इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वो जब हम वर्कलोड करते हैं तो वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो ड्यू टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल। दैट मीन्स कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हायर एफिशिएंसी होंगी, मल्टी सेलुलर होंगे, एंड ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, हैव हायर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे टिश्यू की जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और टिश्यू से ही हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर के क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या है, हमारी सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, देन ऑर्गन सिस्टम है, और उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करें, आपने देखा होगा कि जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होती हैं, सब में अलग अलग होती है। एनिमल सेल्स अलग होगी और प्लांट सेल हमारी अलग होगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ की देखिए, इसमें अगर हम बात करें टिश्यूज़ की हम बात करें थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ, टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्लांट टिश्यू और एक होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू।
सो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को हम आगे डिफाइन करेंगे। टिश्यूज़ अगर आपसे पूछा है टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देखिए इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की, ठीक है, देन हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। सो फर्स्टली अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, प्लांट टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन सेकंड वन इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, इसकी बात कर रहे हैं हम, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू में, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल है, लेटरा है और इंटरकैलरी है, ठीक है। एंड परमानेंट टिश्यूज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग भी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल, लेटरा एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स को फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। आई होप ये टर्म्स जो है, ये वर्ड्स जो हैं आपने सुने होंगे। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका पूरा चार्ट है एक बना हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं कि प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप्स में है, एपिकल, लेटरा एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो हमारे सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं एंड कंपाउंड है। देन सिंपल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कॉम्प्लेक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में ही देखिए अगर हम कंटिन्यू करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, किस तरह के होते हैं। देखिए बात करें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो इट कंसिस्ट इन अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स। इट हेल्प्स इन ग्रो ऑफ द प्लांट एंड फाउंड इन दोज रीजन इन द प्लांट दैट ग्रो, एग्जाम्पल रूट टिप, शूट टिप एंड कैम्बियम। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमारे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होंगी, और ये हेल्प्स करती हैं क्या करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के, ग्रोथ एंड प्लांट की क्या करती है, उसको ग्रोथ को बढ़ाने में, दैट मीन्स कि उसको इंक्रीज़ करने में काम करते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यहाँ से आप जो ये पॉइंट है ये आप लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फाउंड इन दोज रीजन ऑफ प्लांट, दोज आर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, रूट टिप होगा, शूट टिप होगा एंड कैम्बियम होगा। एंड दीज टिश्यू आर लिविंग एंड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लेंथ एंड ग्रिथ थिकनेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये टिश्यू जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो हमारी प्लांट होता है, जो हमारा पेड़ होता है, जो हमारा पौधा होता है, उसकी लेंथ को या फिर उसकी ग्रीथ, उसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है उसकी हेड, सपोज ये प्लांट है तो इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी, ऐसे ही तो बढ़ेगी ऊपर से, अगर ये एक प्लांट है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये वाली स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और ये वाली इस स्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें जो हमारे कौन से हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, द सेल आर इन एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। जो सेल होती हैं वो एक्टिव स्टेज होती हैं क्या करने में, जो पॉइंटेड है आगे की तरफ उसको सेल को डिवाइड करने में। एंड ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन डेंस और एबुडेंट साइटोप्लाज्म एंड इज सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगे, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगी वो क्या करती हैं, साइटोप्लाज्म को डिवाइडेड करने का एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस को भी डिवाइड करने का काम करेंगे। और फिर क्या होगा, हमारा एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8। ये बहुत ही कॉमन सा एक मेथड है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो इस तरह से क्या होंगे, हमारे डिवाइड होंगे। देन थर्ड पॉइंट है, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनिशियली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे सपोज ये अगर हमारी एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरह की जो सेल्स है बिल्कुल कंबाइंड होंगी इस तरह से, इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, सेल वॉल इज़ मेड ऑफ थिन सेलुलर लेयर। जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होगी, थिन सेलुलर लेयर से। थिन का मतलब क्या होता है, बारीक, और थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो बारीक जो सेल वॉल है उससे मिलके बनी हुई होगी सेलुलर लेयर्स। देन फिफ्थ पॉइंट है, सेल में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। सेल की जो शेप है वो कैसी होगी हमारी, स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है,
ठीक है, ये सब शेप्स हो सकती हैं। एंड सेल में और मे नॉट कंटेन वैक्यूल्स, और सेल में क्या नहीं देखने के लिए मिलेगा हमें, वैक्यूल्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब दैट मीन्स कि मेरिस्टेमेटिक सेल, पहले सेल बनेगी तभी तो टिश्यू बनेंगे ना हमारे। ठीक है, आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, सो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, हैंस दे कंटिन्यूस डिवाइडेड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच कीप डिफरेंटिएटेड टू फ्रॉम स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द प्लांट्स। दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करेगा, ग्रोथ होगी तो डिवाइडेशन होगा, एंड जो डिवाइडेशन है वो न्यू सेल को क्या करेगा, डिफरेंटिएटेड करेगा फॉर स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, द सेल्स ऑफ द रूट टिप एंड शूट टिप ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी हमें, रूट टिप पर देखने के लिए मिलेगी और शूट टिप पर देखने के लिए मिलेगी। और ये क्या काम करेगी, इंक्रीज करने का काम करती है लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट को बढ़ाने का काम करती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, द सेल इन द लेटरल रीजन इनिशियली कैम्बियम ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द ग्रिथ। ठीक है, ग्रिथ होती है थिकनेस ऑफ द प्लांट, और क्या काम करती है, लेटरल रीजियंस जो हो रहा है, जो कैम्बियम है हमारा, जब आप सेल का जो डाइसेक्शन होता है, अगर आप उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसको अंदर से डिफाइन करके पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, कैम्बियम होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कैम्बियम की। कैम्बियम ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज, कैम्बियम क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, और वो किस वजह से होगा, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो आई होप ये जो 3 पॉइंट्स जो उसके फंक्शंस थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। एक तो हाइट बढ़ाने में काम आएगा हमारे ये, ठीक है, रूट की टिप पर देखने के लिए मिलेगा और शूट की टिप पर देखने के लिए मिलेगा। कैम्बियम जो है, जो हमारी सेल है, सेल का जो लेटरल रीजन है, उसमें जो कैम्बियम है हमारा, उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है, उसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है प्लांट में। ठीक है, तो आई होप ये आपको 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे फंक्शंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इसमें ये अगर हम कंटिन्यू करें, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनके टाइप्स की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम्स भी जो है वो साइड में मैंने ऐड किया है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे और आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये डायग्राम्स आपको ईजिली याद आ जाएगा, ईजिली आपको समझ आएगा कि ये डायग्राम्स हमने होपफुली कहीं ना कहीं पढ़ा है। सो ये जो डायग्राम है हमारा, ये एक प्लांट का है जिसके ऊपर हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो दिखाए गए हैं कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कहाँ पर होते हैं, रूट टिप कहाँ पर होती है, शूट टिप कहाँ पर होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, सेल से मिलकर क्या बनेंगे, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे। बार बार मैं आपको रिवाइव करा रही हूँ। सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो फर्स्ट है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आप डायग्राम में ध्यान देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर टॉप पर, यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सो एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ रूट और स्टेम। देखिए ये रूट और स्टेम के कहाँ पर मिलेगा, सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर से जो रूट है या फिर स्टेम है वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एक्सिस। ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए होता है, इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए लेंथ को एक्सिस से। ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए। सेकेंडली अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टम या फिर कैम्बियम की हम बात करें हैं, देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर होगा हमारा लेटरल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दे लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हमें लेटरल साइड में देखने के लिए मिलेगा, स्टेम एंड रूट के। ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और ये क्या काम करता है, कैम्बियम्स को बढ़ाने का काम करता है। देखिए अगर ये वाली स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको ऐसे करके कट करूँ, सपोज मैं इसको ऐसे करके कट कर देती हूँ ब्लेड से, तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी मेरे सामने कुछ इस तरह से आएगी। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होंगी, अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, जो मैं सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये क्या होता है, हमारा कैम्बियम होता है। ठीक है, और ये कैम्बियम को थिक करने का, मोटा करने का काम कौन करता है, हमारा लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम भी जानते हैं। एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीज द थिकनेस गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है, इंक्रीज करने का काम करेगा, थिकनेस करने का काम करेगा, मोटा करने का काम करेगा, किसको, स्टेम और रूट को। आई होप ये जो दोनों है एपिकल मेरिस्टेम और हमारा लेटरल मेरिस्टेम जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम इसमें बात करें, दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड ऑन ट्विंग्स। दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विंग्स। अगर हम लेटर नोड्स की बात करें ट्विंग्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं उनकी जो इंटरनोड्स हैं,
एक टर्म मैंने आपको बताई होगी कि अगर हमारे पास कोई स्टेम है, सपोजली ये स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, इसका इंटर नोड्स होंगी जहाँ से ये कनेक्टिंग होगा, और नोड्स क्या होंगी, जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या होगा, हमारा इंटर नोड्स होगा, जहाँ से कनेक्टेड होगी, इंटर कनेक्टिंग होगी। जैसे कहते हैं ना कि इंटरसिटी, इंटर यानी इंटर का मतलब क्या होता है, कनेक्ट होना, ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, दे लाई एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ ट्विंग, ठीक है, लेटरल इंटर मेरिस्टेम। देखिए इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ ग्रीनिश कलर का जो पॉइंट है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है, ठीक है, दो जगह दिखाई दे रहा है, बहुत लाइट है, जिसको लिखा हुआ है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो क्या कर रहे हैं, इंटर कनेक्टेड कर रहे हैं। देखिए एक ऊपर की तरफ भी है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने का काम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द इंटरमोडल रीजन, ठीक है। सो ये जो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए। 3 टाइप्स के थे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ पर देखने के लिए मिला, हमारा यहाँ पर। इंटरकैलरी यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है, और लेटरल कहाँ होगा, हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स बनाए तो बहुत ही बेस्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइव करा देती हूँ। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़े हैं, ये वाले टिश्यू, ठीक है, ये वाले टिश्यूज़ जो हैं वो हमने पढ़े हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल पढ़ा, लेटरल पढ़ा और इंटरकैलरी पढ़ा, ये 3 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा था सेकंड है हमारा परमानेंट टिश्यू, ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप प्लांट टिश्यूज़ में कहाँ पर चल रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं इसी में ही। देखिए सो नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो सेकेंडली है हमारा वो है परमानेंट टिश्यू। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि परमानेंट का मतलब है कि जो हमारा फिक्स टिश्यू होगा, ठीक है। सो दिस टिश्यू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू जो है वो ऑरिजिनेटेड होता है किससे, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंटेशन ऑफ सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन सेल डिफरेंटिएशंस की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंटिएशन। इनकी अगर हम परमानेंट शेप्स की हम बात करें तो उनका जो शेप्स है, जो साइज़ है और जो उनके फंक्शंस है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंटेटेड होंगे, ठीक है। सो करेक्टर्स की अगर हम बात करें, फर्स्टली इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो सेल हैव, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सेल हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन आइडेंशियली, दे डू नॉट डिवाइडेड एंड दे हैव ए डिफरेंट फ्रॉम एंड साइज and they are differentiated cells and carry out specific function. They may be living or dead cells and they may have thin cell and thick cell wall, and these cells are large with vacuolated cytoplasm. So ये 6 points जो हैं, ये characteristics की अगर हम बात करें, फर्स्ट है हमारा जो सेल होती है हमारी, सो लॉस्ट ऑफ द पावर ऑफ डिवीज़न एनेंशियली, दे डू नॉट डिवाइडेड। जो सेल्स है उसका अपना एक पावर ऑफ डिवीज़न होगा और वो क्या होगी, डू नॉट डिवाइडेड, वो डिवाइडेड नहीं होगी हमारी, ठीक है। एंड दे हैव ए डेफिनाइट साइज फ्रॉम, दैट मीन्स कि जो इसका साइज़ है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंटेटेड होगा। एंड दे आर डिफरेंटेटेड सेल्स एंड कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, और जो फंक्शंस हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एंड दे मे बी लिविंग्स और डेड सेल्स, कुछ सेल्स हमारी क्या होंगी, लिविंग होंगी और कुछ कैसे होंगी, हमारी डेड सेल्स होंगी। एंड दे मे हैव थिन थिक सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो कहीं पर थिन भी हो सकती है और कहीं पर क्या हो सकती है, थिक भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, ठीक है। एंड द सेल आर लार्ज विद वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, और सेल क्या होगी, बड़ी होगी और उसमें वैक्यूलेटेड क्या है, जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे विद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। जो पहले आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने पढ़ाए हैं उसमें वैक्यूल्स जो था वो एब्सेंट था, और यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात करें, यहाँ पर वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट होने के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं परमानेंट टिश्यूज़ के ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे परमानेंट टिश्यूज़ के जो हमने पॉइंट डिस्कस किया और करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो थे हमारे उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए, अब हम जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली जो है इसमें वो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट जो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर सेल्स, एंड इनिशियली दीज टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल ओनली।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये सिमिलर सेल्स होंगे, सिंपल होंगे, और ये इन टिश्यूज़ को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ पैरेन्काइमा की, ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टिश्यू। ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव है और फंडामेंटल टिश्यू है। एंड एंशली इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू इन प्लांट विद रिलेटिवली लिटिल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू है जो कि हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, पैरेन्काइमा। एंड दीज द सेल्स आर लिविंग। इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी, लिविंग होंगी। एंड शेप्स में भी स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल। शेप्स कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी और पॉलीगोनल होंगी। ठीक है, इनकी शेप्स के बारे में पूछ लिया जाता है। एंड द सेल वॉल इज़ थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है। दैट मीन्स कि जो सेल वॉल होगी इसकी वो कैसी होगी, थिन होगी, बारीक होगी, और किससे मिलके बनी हुई होगी, सेलुलोज से मिलके बनी हुई होगी। एंड द सेल आर लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। और जो हमारी सेल जो है वो पैक्ड होगी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस से। एंड दीज इज़ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एंड डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो कंटेन्स होगा न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज अ कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ग्राउंड टिश्यू इन स्टेम एंड मेसोफाइल्स ऑफ लीव्स। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें, ये वाला टिश्यू जो पैरेन्काइमा है, ये हमें प्लांट्स का जो सॉफ्ट वाले पार्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लाइक कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स में, या फिर ग्राउंड टिश्यूज़ इन स्टेम्स में, और मेसोफाइल्स ऑफ लीव्स में, यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, इसी में ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ, सो यहाँ पर आप डायग्राम्स देख सकते हैं कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए, जो सेल है इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में इसी को अगर जूम करके एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है तो आप इसमें देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है, देन न्यूक्लियस जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है, मिडिल लैमेला है, ये वाली जो लेयरिंग है यहाँ पर आप जो इस तरह की जो लेयरिंग आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये क्या हमारा मिडिल लैमेला है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स के अपना फूड खुद बनाएंगे, ऑटोट्रोफस होंगे। एंड वैक्यूल्स जो है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये पूरा पूरा एक वैक्यूल्स है, यहाँ पर वैक्यूल्स है। और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। देन इंट्रासेलुलर स्पेस है और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, सो ये डायग्राम्स जो है ये आपको क्लियर होंगे और ये आप अपनी नोट्सबुक में भी बना लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप इसका तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, फंक्शंस बात करते हैं हम स्टोरेज ऑफ फूड्स की, किसकी, जो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं वो किसके अंदर आने वाले, परमानेंट टिश्यूज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पैरेन्काइमा है सबसे पहले वो डिस्कस करें हैं, तो इसका स्पेशलाइजेशन पैरेन्काइमास की अगर हम बात करें, सो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट मीन्स के जो कॉलेनकाइमा है, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट। कॉलेनकाइमा जो है और पैरेन्काइमा किससे अटैच्ड होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, एंड एरेन्काइमा कैसी होगी, पैरेन्काइमा विद एयर एक्टिविटी। एंड स्टील पैरेन्काइमा होगा, स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा होगा। एंड आइडोब्लास्ट पैरेन्काइमा विद इग्रेस्टिक। इग्रेस्टिक का मतलब है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा मेटाबॉलिक का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इर्गैस्टिक। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स जो है स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन सेकेंडली अगर हम बात करें, देखिए फर्स्टली हमने बात की है पैरेन्काइमा की, देन जो सेकंड है हमारा वो क्या है, हमारा कॉलेनकाइमा। ठीक है, सो इसमें एक एक पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कॉलेनकाइमा का अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल वॉल। सेल्स आर लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, सेल्स आर लिविंग। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक मिनट, देखिए cells are living and cells are elongated and irregular think on the corners and intracellular space is very little। intracellular space कैसा होगा, बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा। एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबल टू द प्लांट, दस अलाउज ईजी बाइंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीफ, स्टेम, एब्सेंट इन रूट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, कॉलेनकाइमा का जो पोर्शन होता है वो क्या काम करता है कि जो भी हमारा प्लांट है, प्लांट के अंदर हमें एक
स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है? हमारी कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, जिससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ईजिली मूव कर जाते हैं। जैसे आप अगर किसी स्टेम को देखें तो आप इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लीफ भी होती है इस तरह की हमारी, और कुछ जिसमें एब्सेंट होते हैं, और ब्रेकिंग जो होगा वो सब भी हमारा क्या होगा? इसी की वजह से होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक कॉलेनकाइमा की। इसमें अगर हम देखें तो वॉल थिकनिक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल्स है एंड सेल वॉल है। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह के सेल की, ये स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रही है कि जो स्पेस है सेंटर में, अगर आप वैक्यूल्स देखें तो यहाँ पर आप वैक्यूल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल देख सकते हैं, और इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। इंट्रासेलुलर स्पेस इंट्रासेलुलर स्पेस कैसा होगा? इज़ वेरी लिटिल, बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सेल्स के बीच में देखें, यहाँ पर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है किसी भी सेल के बीच में, ठीक है। इसी का ही एक स्ट्रक्चर जो है वो इधर शो की गई है सेल्स की। अगर आप इसको देखें तो सबसे लास्ट में क्या है? हमारी एंड वॉल जो है वो प्रेजेंट है। प्राइमरी सेल वॉल है जो कि थिकन है एट कॉर्नर से कैसी है? थिक है, मोटी है। एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा बहुत ज़्यादा कम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप एक सेल दो सेल के बीच में देखें तो यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर स्पेस इज़ वेरी लिटिल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कॉलेनकाइमा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स का। ये सब जो डायग्राम्स हैं आपकी, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो आपको ये सब डायग्राम जो है वो आपने देखे होंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कॉलेनकाइमा के बाद जो हमारी बात आती है वो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को, जो हमारा फर्स्ट है, परमानेंट टिश्यूज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा की हम बात कर रहे हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड, ये जो सेल्स होंगी कैसी होंगी? डेड सेल्स होंगी। एंड द सेल वॉल इज़ लॉन्ग एंड नैरो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? लॉन्ग है या फिर नैरो है, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। एंड द सेल वॉल इज़ वेरी मच थिकेंड, मोटी होगी, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेज है एक, जो कि लाइक सीमेंट एंड हार्डेस्ट डैम की तरह होता है। एक हार्डेस्ट जो हमारा केमिकल होता है उसको हम कहते हैं लिग्निन, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर है वो कैसी होगी? मोटी होगी, थिक होगी, ठीक है। एंड द सेल वॉल इज़ सो थिक एंड दैट दीज इज़ नो इंट्रासेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल, और इसी वजह से इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो अंदर देखने के लिए कम मिलेगा, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन स्टेम, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? स्टेम में देखने के लिए मिलता है हमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, अराउंड वस्कुलर बंडल्स के थ्रू देखने के लिए मिलता है। एंड द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप सीड्स देखते हैं, कोई बीज देखते हैं, तो बीज के बाहर आउटर की तरफ एक लेयर होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो वो किसकी बनी होती है? हमारी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की। दैट मीन्स कि हार्डेस्ट पार्ट जो है हमारा वो देगा, ठीक है। सो आई होप जो ये स्क्लेरेनकाइमा है इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं नीचे की तरफ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। इन ऑर्डर प्लांट द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इनिशियली एपिडर्मिस underground and thin changes and is replaced by secondary meristem, and cell on the outside are cut off from this layer and this forms a several layer thick cork on the bark, जो कि थिक होगा, मोटा होगा, कॉर्क की लाइक होगा, और कहाँ पर होगा? हमारा बार्क की साइड में होगा। सो इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, थिक रोक होगा ऑन द बार्क पर एंड ऑफ द ट्री, एंड सेल ऑफ कॉर्टेक्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो कम देखने के लिए मिलेगा। एंड दे ऑल्सो हैव ए केमिकल कॉल्ड सबरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स दैम इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर, ठीक है। जो क्या काम करेगा? हमारे इम्प्रीवियस गैसेज एंड वाटर्स को भी, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका काम करने का भी, उसका जो काम होगा वो भी यहीं से होगा, ठीक है। सो आपने देखा होगा सीड्स में क्या होता है? बहुत सारे हमारे जो हार्डेस्ट पार्ट बाहर की तरफ देखने के लिए मिलता है वो किसकी वजह से होता है? हमारा क्या? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको एक बार रिवाइव करा देती हूँ। यहाँ पर आपको समझ आएगा। देखिए प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या डिस्कस किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। नेक्स्ट जो था हमारा सेकंड था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने क्या डिस्कस किया? सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। सिंपल टिश्यू को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया। पेरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यू की, ठीक है, जिसमें हम फ्लोएम और जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पोर्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ उसको। देखिए अगर आप एक मिनट,
देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पोर्शन, एक तो हमने ये डिस्कस किया पूरा जो कि 3 पार्ट्स में था, ठीक है। एक था हमारा परमानेंट टिश्यू जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड था। परमानेंट टिश्यूज़ में भी हम ये वाला जो पोर्शन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस हो चुका है, परमानेंट टिश्यू डिस्कस हो चुका है, और परमानेंट टिश्यूज़ में हमारा जो सिंपल वाला पोर्शन था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंडक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारा फ्लोएम और जाइलम 2 है, अब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको इसीलिए बार बार में ये चार्ट्स जो है, ये जो फ्लो चार्ट है ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। सो इसी में ही हम कंटिन्यू करें। अगर आगे देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होंगे, मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट सेल्स एंड ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा कोऑर्डिनेट करता है कॉमन फंक्शंस को जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। दैट्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये क्या होंगे, दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वस्कुलर बंडल्स बनाने में काम करेंगे। एंड फंक्शंस क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट वाटर का, मिनरल्स का, साल्ट का एंड फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो बॉडी है उनको उनको क्या चाहिए, पानी भी चाहिए और फूड भी चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो यही होता है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जाइलम की, देखिए जाइलम की अगर हम बात करें फर्स्टली तो इट कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें कितनी टाइप्स की सेल्स होती हैं, हमारी 4 टाइप्स की सेल देखने के लिए मिलती हैं। ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स है। एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की। देखिए नीचे की तरफ डायग्राम्स भी हैं, सो आप इसको अगर साथ साथ समझते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें किसकी, ट्रैकीड्स की। ट्रैकीड्स की हम बात करते हैं। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, आर डेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, मोटी होगी, ठीक है, एंड लिंगिफाइड ट्यूबुलर सेल्स, और क्या होंगे इसमें ट्यूबुलर सेल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। सो ये है हमारे ट्रैकीड्स। अगर आप ध्यान से देखें इस तरह के ट्रैकीड्स की स्ट्रक्चर होती है, डेड होंगे, थिक वॉल्ड होगी और लिग्निफाइड ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। सेकेंडली अगर हम बात करें वेसल्स ट्रैकिया की, तो ये क्या होंगे, हमारी ये वाला जो पोर्शन है हम इसकी बात कर रहे हैं वेसल्स ट्रैकिडिया की, ठीक है। तो डेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, लिग्निफाइड ट्यूबुलर्स होंगे सेम, एंड प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली एंड एब्सेंट इन टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। जो वेसल्स ट्रैकिड्स हैं वो देखिए कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे जाइलम का जो पोर्शन है वो किस में प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म में ओनली। एंजियोस्पर्म वाला जो पोर्शन है जो हमारा कहाँ आता था, क्रिप्टोगैमस में, फ्लावरिंग वाला जो पोर्शन है। एंड एब्सेंट्स कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हमें, टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में। तो ये मेन पॉइंट है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको अपनी नोट्सबुक में भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स हैविंग थिन सेल वॉल्स, ठीक है। जो जाइलम पैरेन्काइमा है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, और ये कैसी होगी, थिन होगी, पतली होगी, बारीक होगी, एंड कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल हैविंग थिन सेल वॉल, ठीक है। जाइलम फाइबर्स की अगर हम बात करें, जो लास्ट है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड थिक सेल वॉल एंड दे आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस, और ये क्या काम करती है, फंक्शंस को सपोर्ट करने का। सो जो जाइलम है, जाइलम में हमने 4 डिस्कस की हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स हैं। ये 4 पार्ट्स जो है वो हमने डिस्कस किया। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ये सेम आपके जो एनसीईआरटी वाले जो डायग्राम्स हैं वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। जाइलम के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। देखिए फ्लोएम की अगर हम बात करें तो जाइलम, एक कॉमन सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का और फ्लोएम का काम होता है हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो फ्लोएम की अगर हम बात करें, इसमें देखिए फ्लोएम क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बास्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्लोएम का एक पोर्शन भी आपको दिखाया गया है, एक डायग्राम है जिसमें सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए सीव ट्यूब्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो है हमारा सीव ट्यूब्स है। दे आर ट्यूबुलर सेल्स विद एंड वॉल perforated by numerous pores which
are called sieve plates and the sieve tubes do not have nucleus but have a thin layer of cytoplasm. ठीक है, जो sieve tubes है वो क्या होंगी, ट्यूबुलर सेल्स होंगी जो कि न्यूमरस पोर्स जो है उस पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसको हम क्या कहेंगे, सीव प्लेट्स या फिर सीव ट्यूब्स के नाम से भी जान सकते हैं। एंड ये कैसी होंगी, हमारी थिन लेयर होंगी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे जो लेयर होगी वो कैसी होगी, थिन होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपेनियन सेल्स की, सो दीज आर स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स एंड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, दीज आर थिन वॉल्ड, बारीक होंगी, थिन का मतलब, एंड हैविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर मेनली कंसर्न विद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये क्या काम करती हैं, स्टोरेज करने का और ट्रांसपोर्ट करने का, किसको, फूड को, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो दीज आर थिक, मोटी होंगी, थिक वॉल्ड होंगी, एलोंगेटेड डेड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स एंड विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू। क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, किसको, टिश्यूज़ को। एंड द फंक्शंस की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, जो ऑर्गन्स बॉडी है, ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, लीव्स से फूड बनता है, फिर लीव से पूरे प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम। जैसे भी मैंने आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम जो है वो सब होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया कि हमारे जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो किस तरह के होते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइव करा देती हूँ। देखिए, ये हमने पढ़ा था, टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा सबसे पहले कि टिश्यूज़ जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, टिश्यूज़ प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू जो है हमारा फर्स्ट है, एनिमल टिश्यू है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी के लिए पढ़ते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल प्लांट्स टिश्यूज़ की हम बात कर रहे थे। सो प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से थे, हमारे पैरेन्काइमा था, कॉलेनकाइमा था। पैरेन्काइमा को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल है एंड कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लोएम एंड जाइलम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने प्लांट टिश्यूज़ जो है वो डिस्कस किए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी प्लांट टिश्यू से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो हमने डिस्कस किया है इसमें प्लांट टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यू के पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए, एक एक अलग अलग फर्दर्स सभी के एग्जांपल डिस्कस किए हैं, फंक्शंस डिस्कस किए हैं, जो डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड डायग्राम्स जो है वो अटैच किए गए हैं और ईजिली आपको समझ आए होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। एंड मैं अगेंस आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको स्टेट से रिलेटेड मटेरियल जो है, ईजी नोट्स जो है वो ईजिली मिल जाए। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।